आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हम वर्तमान में डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ बिना डिजिटल के या इंटरनेट के आपका कोई भी काम संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही डराने वाली न्यूज़ है, जिसमें आपको मैं हेडिंग बता रहा हूँ कि 63 करोड़ पासवर्ड लीक है। अब इसमें कहीं आपका अकाउंट खतरे में तो नहीं है? जैसे कि अब होता है सोशल मीडिया पे आपके विभिन्न प्रकार के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें भी आप पासवर्ड रखते हैं। इसके अलावा ईमेल में है, मोबाइल में है, या बैंक अकाउंट लॉगिन वगैरह हर जगह पासवर्ड आपको रखने पड़ते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि पासवर्ड की दुनिया पे अपन जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पासवर्ड लीक होता है, इसका मतलब आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपकी लीक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आज की जो न्यूज़ है जिसमें हेडिंग है कि डिजिटल दुनिया का अंधेरा, एफबीआई ने आरोपी को किया गिरफ्तार और 63 करोड़ पासवर्ड लीक हुए हैं। और आपको भी चेक करना है कि कहीं आपका अकाउंट, खास करके जैसे ही अपन मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में ईमेल से लॉगिन करते हैं, बहुत सारे जैसे यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो जिसमें ईमेल आवश्यक होता है। तो जहाँ भी ईमेल है, अगर आपका ईमेल लीक है या ईमेल का पासवर्ड अगर किसी के पास पहुँच गया, क्योंकि ईमेल तो आप कोई भी जान सकता है, लेकिन उसका पासवर्ड अगर किसी के पास पहुँच गया तो आपकी कई सारी जानकारियाँ, आपकी कई सारी डिटेल्स है वो हैक हो सकती है और आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ऐसी स्थिति में कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि ये वाशिंगटन की न्यूज़ है कि डिजिटल दुनिया की चकाचौंध के पीछे खतरों की डरावनी तस्वीर सामने आई है, और जिसमें एक अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है एफबीआई यानी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 63 करोड़ पासवर्ड डेटाबेस मौजूद था। अब ये पासवर्ड अलग अलग तरीकों से जिसने चोरी किए हैं, जिसमें कुछ पासवर्ड है वेबसाइटों से खरीदे गए हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल से इकट्ठा किए और कुछ डार्क वेब से जारी किए। अब इन सभी के लिए आपको क्या करना है? अब आपके साथ कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका ईमेल आईडी है वो हैक हो, आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए भी मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो अगर आपका पासवर्ड लीक हुआ है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं। तो अगर आपका अकाउंट हैक हुआ है तो अकाउंट में आपके जैसे ईमेल में कई लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं अपने पीडीएफ से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो ईमेल में रखते हैं, सोशल मीडिया में रखते हैं, और उसका अकाउंट है, अगर पासवर्ड उनको मिल जाए तो वो अकाउंट है उनके कब्जे में हो जाता है। तो ऐसे में आपके वो सारे मैसेज पढ़ सकते हैं, आप किसी तरह की कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, या उस ईमेल के द्वारा आपके दोस्तों से पैसे मांग सकते हैं, या कई तरह के साइबर फ्रॉड या साइबर जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं वो आप उसके शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, पैसे का नुकसान, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि अगर मान लो आपकी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह है, आपने ईमेल वगैरह में की हुई है, आपने सोशल मीडिया में आपने अपना अकाउंट बना रखा है, या विभिन्न प्रकार के जो ऐप्स है जिसमें बैंकिंग ऐप्स है जैसे एसबीआई का है या कोई भी ऐप है, और उसका अगर आपने पासवर्ड वगैरह किसी को पता चल गया तो उससे बहुत सारी वित्तीय धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे का या आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आजकल आपको होता है डिजिटल गिरफ्तारी वगैरह या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत जानकार लोग हैं, वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट वगैरह का मैं पिछले वीडियो में एक बार बता भी चुका हूं, और कोशिश करूंगा अगली वीडियो में पूरा एक अलग से टॉपिक साइबर अपराध से संबंधित कवर करने का प्रयास करूंगा। तो अब इसके अलावा पहचान की चोरी, आपकी जो भी पता है, फ़ोन नंबर है, आधार नंबर वगैरह, ये सारे डिटेल और आपकी निजी जानकारी है वो आपको हैक हो सकती है अगर आपका पासवर्ड लीक है तो। और उसके बाद में वो फेक अकाउंट बना करके किसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकते हैं, और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले जैसे आपको अगर पता चल जाए कि आपका जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट है वो अगर लीक है, उसका पासवर्ड लीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कैसे पता करना है। तो तुरंत आप अपना पासवर्ड जरूर बदलें। इसके अलावा हर वेबसाइट या हर ऐप के लिए आप अलग अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। जो भी पासवर्ड पॉलिसी होती है जिसमें कुछ अंक होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ इस तरीके से अलग अलग तरह के, और इतना कॉमन पासवर्ड जैसे 1 2 3 है, या नॉर्मल ABCD, या जैसे भी आपका नाम का, आपकी डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड कभी भी नहीं रखें, और मजबूत पासवर्ड रखें। इसके अलावा जहाँ भी संभव हो, खास करके जीमेल वगैरह में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, यानी जब आपको ईमेल आईडी किसी जगह लॉगिन करनी पड़े तो उसका मैसेज यानी लॉगिन का मैसेज आपके मोबाइल में जरूर आना चाहिए, और वहाँ से आप जब एक्सेप्ट करेंगे तभी वो अकाउंट है ओपन होगा। तो 2 वे ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आप जरूर रखें किसी भी आपके ईमेल अकाउंट में, जीमेल अकाउंट में, और अपने अकाउंट्स पे नज़र रखें। और आपके अगर कोई भी लॉगिन का मैसेज वगैरह आ जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत ईमेल में मैसेज आएगा, तो तुरंत आप उसका पासवर्ड को है वो आप चेंज कर लें। और अब जैसे साइबर जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि
इस ताज़ा मामले को मिलाकर दुनिया में चोरी हुए अकाउंट्स और पासवर्ड की कुल संख्या है लगभग 1800 करोड़ पार कर चुकी है और पकड़े गए लीक पासवर्ड और ईमेल का डाटाबेस है। अब इसका जो बेस है एक वेबसाइट है, हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट पे बनाया जाता है और जहां बीते 4 साल से FBI भी जानकारी जमा कर रही है। तो आप भी अपना ईमेल जरूर चेक करें कि उसका कहीं आपका पासवर्ड लीक तो नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट है आई हैव बीन पॉन्ड, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ जाकर के आपको ईमेल इंटर करके चेक करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव बता रहा हूँ। आपको गूगल में जाना और यहाँ आपको लिखना है आई हैव बीन पॉन्ड, यानी PWNED। अब इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, हैव आई बीन पॉन्ड, चेक योर ईमेल एड्रेस हैज बीन एक्सपोज, या क्या आपका ईमेल एड्रेस है या इसका पासवर्ड है कहीं लीक तो नहीं हुआ। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ जा करके आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। यहाँ से जैसे हैव आई बीन पॉन्ड, अब इसमें आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करके चेक करना है कि कहीं आपका ईमेल आईडी हैक तो नहीं हुआ। तो इसमें मैं एक ईमेल आईडी इंटर करके आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ से जैसे अभी पॉन्ड वेबसाइट है जो है POWD, यानी जो भी वेबसाइट जिनकी डाटा लीक हो चुका है उनकी संख्या 932 और यहाँ अकाउंट्स है, करोड़ों की संख्या में अकाउंट्स है जिन जो लिख है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ चेक कैसे करेंगे। तो ईमेल इंटर करके बताता हूँ। तो अब जैसे मैंने एक ईमेल इंटर किया और उस पर चेक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड ये चेक करेगा और आपके मैसेज आएगा कि जीरो ब्रीचेज, जीरो डाटा ब्रीचेज, यानी गुड न्यूज़, कोई भी आपका अकाउंट है, एड्रेस वगैरह है या आपका पासवर्ड है वो लीक नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपका लीक हुआ तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए यहाँ मैं एक दूसरा ईमेल आईडी यहाँ एंटर करके आपको बताता हूँ। अब एक दूसरा अकाउंट है, इसको आपको यहाँ एंटर करके चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ जैसे चेक करेंगे ये आ गया कि 1 डाटा ब्रीच ओ नो पॉन्ड, यानी दिस ईमेल एड्रेस हैज बीन फाउंड इन ए डेटा ब्रीच, यानी इस ईमेल पे आपके खतरा है, इसका पासवर्ड आपको तुरंत रीसेट करने की आवश्यकता है। अगर आपके ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आपको सतर्क हो जाना है रेड कलर में। एक मैं आपको दूसरा और बताता हूँ सैम्पल के रूप में। अब जैसे ये पासवर्ड है, इसको या ईमेल आईडी है, इसको मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ एंटर करके। तो चेक करने के बाद में आ गया कि जीरो डाटा ब्रीचेज, यानी गुड न्यूज़, ये ईमेल आईडी सेफ है। तो इस तरीके से आपको अपने जो भी ईमेल आईडी है उसको इस लिंक में जाकर के जरूर चेक कर लें कि कहीं आपका भी ईमेल जो आईडी है वो उसका पासवर्ड या डाटा लीक तो नहीं हुआ है। अगर लीक हुआ है तो तुरंत उसका पासवर्ड है वो जरूर आप रीसेट करें, चेक करें और कोशिश करें कि बहुत ही अलग से पासवर्ड बनाएं, कॉमन पासवर्ड नहीं बनाएं और उसको कहीं नोट करके रखें। और कई लोग पासवर्ड को भी ईमेल वगैरह में या मोबाइल में रख देते हैं। तो बात वही हुई कि अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो सारे पासवर्ड आपके हो जाएंगे। तो और दूसरा, क्रोम में जब आप जैसे कोई भी काम करते हैं तो कोई भी सेफ पासवर्ड या कोई ऐसी जानकारी है जो आपके लिए ज़रूरी है और गोपनीयता उसकी ज़रूरी है, तो उसके पासवर्ड है आप कॉमन नहीं रखें या ऑटो सेव में मत रखें। खास करके बैंकिंग संबंधी जो भी आपके ऐप वगैरह हैं उनके पासवर्ड है कभी भी आप क्रोम वगैरह में या किसी ब्राउज़र में सेव नहीं रखें। आप अपनी कॉपी में, पेन में, कहीं भी आप डाउनलोड करके या उसको लिख करके रखें या उसको याद रखें। तो ये थी पूरी जानकारी और आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी और आपसे ये गुजारिश है कि आप जरूर एक बार इस साइट पे जाकर के, ये जो साइट मैंने आपको बताई थी, इस साइट पे जाकर के आप जरूर चेक करें आई हैव बीन पॉन्ड कि आपका ईमेल कहीं हैक तो नहीं है। और इसका लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।